हेलो एवरीवन। मैं ये 2 से 3 वीडियो डालने वाला हूँ एक्सआरडी के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग से कि एक्सआरडी होता क्या है और उसके बाद एक्सआरडी का हम कैसे डेटा एनालाइज कर सकते हैं। कि देखिए जैसे हमको ये 2 एक्सआरडी के डेटा हैं जो हमको अपना सैंपल देने के बाद मिलते हैं, तो हम इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं और कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम जाके एक्सआरडी का ये पीक कहाँ कितने डिग्री पे क्या पीक आ रहा है उसको हम पता कर सकते हैं। क्या कौन कौन सी वेबसाइट है वो ही बताऊंगा, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज करते हैं एक्सआरडी का डेटा एनालाइज करने के लिए, जो मैं डेली यूज में यूज करता हूँ। एक तो ओरिजिन है और एक एक्सपर्ट हाई स्कोर है। पहले मैं ओरिजिन यूज करता था, तो मैं स्टार्टिंग ओरिजिन से करूंगा, उसके बाद मैं एक्सपर्ट हाई स्कोर पे जाऊंगा कि हम कैसे इन दोनों डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और कैसे हम पीपीटी की तरह, जैसे ये मैंने दो फोटो बनाई है, ये मेरे खुद का डेटा है जो मेरे एमएससी प्रोजेक्ट का है, तो ये मेरा खुद का डेटा है, ये मैंने ओरिजिन से बनाया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिन से और एक्सपर्ट हाई स्कोर से कैसे हम बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम हर्षित, currently a first year PhD student at IIT Bombay in Energy Science Department, currently working on a solar cells. So see, मैं जो है इसमें जो वीडियो डालूंगा ये 2-3 लेक्चर सीरीज है, तो इसमें मैं आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा कि ये एक्सआरडी की क्या थ्योरी होती है। तो अगर आपको थ्योरी जाननी है तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दूंगा जहां पे आपको पता लग जाएगा कि थ्योरी क्या है इन सब के पीछे। तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि एक्सआरडी में होता क्या है। तो एक्सआरडी में क्या होता है, हमारे पे एक एक्सरे डाइफ्रैक्शन, तो इसमें हमारे पे एक एक्सरे सोर्स होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पे एक सैंपल होता है। जो सैंपल होता है ज्यादातर इसमें पाउडर्ड सैंपल ले जाते हैं और लिक्विड सैंपल भी लेते हैं। तो इसमें हम एक्सरे बीम मारते हैं सैंपल के ऊपर, तो वहां से हमारे पे एक बीम डाइफ्रेक्ट होके एक डिटेक्टर होता है यहाँ पे, वो उसको वो लेता है, कलेक्ट करता है उसका डेटा। जैसे कि इसमें दिखा रखा है हमारे पे, जो इसमें मेन यूज होता है वो होता है हमारे ब्रैग्स लॉ, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n टाइम लैम्डा। और ये जो है ये n लैम्डा वेयर n इज एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर नहीं होगा तो ये हमारे पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा, लेकिन एक्सआरडी के डेटा के लिए हमको जो होता है वो हमारे पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आती है। तो यहाँ से क्या होता है, इंसिडेंट रे आती है, ये हमारे पे यूनिट सेल है, तो ये हमारे पे इनके साथ टकराती है, कुछ ट्रांसमिट होती है, कुछ डाइफ्रैक्ट होती है, कुछ स्कैटर हो जाती है, ठीक है। अब जो है जो डी है वो हमारे पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। ये यहाँ से टकरा के हमारे पे 2d sin थीटा, ये अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगी तो हमको डेटा मिलेगा, ठीक है। अब ये जो 2d ये 2d हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये, अगर आप यहाँ देखेंगे, ये इंसिडेंट रे है और ये डाइफ्रैक्टेड रे है। नहीं, ये इंसिडेंट है, ये ट्रांसमिटेड है और ये डाइफ्रैक्टेड है। तो ये 2 थीटा होता है इन दोनों के बीच का एंगल जो हम कलेक्ट करते हैं। So it's an analytical technique used to analyze the physical properties such as phase composition, crystal structure, orientation and of liquid sample, and so it is mostly used to analyze the crystalline material. हम amorphous भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम मैक्सिमम crystalline material देखने के लिए यूज होता है, जो एक्सआरडी टेक्निक है। मैं ये जो पीडीएफ है ये इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। जब हम एक्सआरडी का डेटा लेते हैं तो हमारे पे कुछ इस टाइप का डेटा आता है। ये तो मैंने बिल्कुल मैं आपको वर्ड फाइल वो एक्सेल भी दिखाऊंगा, एक्सेल फाइल कैसे मिलती है अगर मैं अपना डेटा यहाँ पे देता हूँ। यहीं पर IIT बॉम्बे में फैसिलिटी है, तो मैं वहां देता हूँ डेटा, वहां से मेरे को सैंपल देता हूँ, वहां से मेरे को डेटा मिलता है। तो कुछ इस टाइप के पीक्स आते हैं, जैसे कि एक पीक ये हो गया, ये एक पीक हो गया, ये एक पीक हो गया। ये जो है मेरे पे ये है MgS2, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्राइड। आई थिंक इट्स नॉट अ हाइड्राइड, इट्स मैग्नीशियम। वो भी हम पता कर सकते हैं। तो हम एक्सआरडी में क्या पता करते हैं, कौन कौन से फेज प्रेजेंट हैं। अगर जैसे समझ लीजिए ये Mg और MgS2 है और इसमें MgO भी प्रेजेंट है, तो इन तीनों को हमें पता करना है कि कौन कौन सा, हमने एक सैंपल दिया अपना उनको पाउडर, तो हमने उसका एक्सआरडी कराया, तो मेरे को कुछ इस टाइप के 3-4 इस टाइप के पीक्स मिल गए। अब मेरे को इन सब पीक्स को इंडेक्स करना होता है कि ये कौन सा पीक किसके रिलेटेड है, कि Mg के रिलेटेड है, MgH2 है या फिर MgO है। तो ये होता है, ये जो जितना शार्प पीक है ये होता है क्रिस्टलाइन पीक। अब जो सेकंड है ये है मेरे हिसाब से IZO। अब आप उसका देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर एमॉर्फस होता है, ये मेटल ऑक्साइड है तो इसका स्ट्रक्चर मोस्टली एमॉर्फस होता है। तो एमॉर्फस देख सकते हैं कि इसका पीक कितना ब्रॉड है, मतलब FWHM कितना ज्यादा है इसका। ये हो गया एमॉर्फस। जो इसका डेटा देखने के लिए मैं जो वेबसाइट यूज करता हूँ वो मैं यूज करता हूँ भी ये ICSD डेटाबेस। ICSD डेटाबेस में क्या करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा मैं वो कैसे यूज करना है। ये सिर्फ एक तरह का इंट्रोडक्शन वीडियो था जो मैंने बताया। तो ICSD डेटाबेस में क्या करना है, हमने ICSD डेटाबेस में हमें अपना स्ट्रक्चर डालना होता है, कौन सा होता है,
उसके बाद वहां हमें पता लग जाता है कि कौन कौन सा फेज मतलब कितने डिग्री पे क्या है ये। जैसे हमने डाला यहाँ पे mg, तो यहाँ पे मैं 1 एलिमेंट डालूंगा, तो यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा। सो ये वीडियो सिर्फ एक तरह का इंट्रोडक्शन ही था। मैं इसके बाद जो वीडियो डालूंगा उसमें मैं आपको आईसीएसडी का डेटाबेस यूज करना सिखाऊंगा कि हम कैसे पता कर सकते हैं आईसीएसडी डेटाबेस। और दूसरा तरीका है आईसीएसडी डेटाबेस नहीं यूज करना, तो आप पेपर का रेफरेंस लीजिए। जैसे कि आप कोई पेपर पढ़िए जिसमें उन्होंने इंडेक्स कर रखा हो, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे यूज करना है। उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर है, जैसे पेपर का अगर फोटो लेके कि हमें कौन कौन सा पीक किस पे है उस पे इंडेक्स करने का एक सॉफ्टवेयर आता है, वो भी मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।